हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें टर्म्स हैं जो बार बार आती हैं, वो क्या चीजें? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आप बार बार इस चैप्टर में आप देखोगे। ठीक है, देखिए इन सबका ना अलग अलग ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इन सबका अलग अलग होता है। क्या होता है देखिए, ये होता है पी बी पी और एच एच बी। देखिए क्या होता है, हम इसको याद करने का ना हम इसको एक तरीका जानते हैं। क्या? पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल। हम इस तरीके से भी ना हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला जो है पी और एच, ये जो होता है वो साइन होता है। क्या? साइन होता है। और जो दूसरा होता है बी और एच, ये क्या होता है? हमारा कोस होता है। और जो लास्ट होता है पी और बी, ये हमारा होता है टेन। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी अपॉन में एच। आया समझ में? आगे देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी अपॉन में एच। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी अपॉन में बी। आया समझ में? आगे देखिए, अगर हमें कोसेक थीटा निकालना हो तो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा ना साइन का ना अपोजिट होता है। तो देखो साइन का जो फॉर्मूला है वो पी अपॉन में एच है। ठीक है, तो कोसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, एच अपॉन में पी। आया समझ में? सेम चीज यहाँ पे सेक, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, एच अपॉन में बी। आ रहा है समझ में? देखिए आगे, उसके बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। इसका ना उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? बी अपॉन में पी। आया समझ में? आगे चलिए, आगे चलते हैं। एक और चीज आती है समझने के लिए इस चैप्टर में, वो क्या? अगर मान लीजिए हमें ना एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। हमें ना दो चीजें पता है, हमें ये दो पॉइंट पता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट हमें गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमेशा क्या रहेगा? दो पॉइंट हमें गिवन रहेगा, तीसरा पॉइंट हमें गिवन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। तीसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? 90 के जो सामने वाला होता है वो एच होता है, ये पी होता है और ये बी होता है। ठीक है, तो देखिए हमें ये एच, 90 के सामने वाला ये एच है, तो एच मुझे पता नहीं है, ये तो मुझे फाइंड करना है। पी कितना हो जाएगा? 3 प्लस बी कितना हो जाएगा? 4। ठीक, एच स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। एच स्क्वायर इक्वल्स टू में दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 25। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। ध्यान देखना, यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 25। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 5। आया समझ में? आगे देखिए, आगे एक और चीज आती है। क्या? मान लीजिए ट्रायंगल है, हमें उनके तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। मान लो ये 3, ये 4 और ये 5 है। नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हमें बोला जाएगा साइन थीटा निकालने के लिए। ठीक है, तो साइन का ना फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पी अपॉन में एच। यहाँ क्या लिख देंगे? पी अपॉन में एच। ठीक है, अब ध्यान देखना, पी क्या होता है? ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। ठीक है, पी कितना दे रखा है? 3 और एच कितना दे रखा है? 5। आया समझ में यहाँ तक? लेकिन अगर यहीं पे थीटा ना गिवन होके हमें बोलता साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ना दिमाग लगाना होता है। क्या लगाना होता है? देखिए हमें ना थीटा क्या दे रखा है? साइन का सेम फॉर्मूला है जो हमने ऊपर लगाया। साइन का सेम फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में एच। यहां भी क्या लगाएंगे? पी अपॉन में एच। अब ध्यान से देखना, क्या हमें थीटा ना ए दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है? ए, एंगल दे रखा है ए। अब यार है ना, एंगल की जो सामने वाला जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एंगल ए है तो इसके सामने वाला कौन सी साइड है? बी से, यानी कि क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है,
और याद रखना 90 के सामने वाला क्या होता है, बेस, ये तो बेस का बेसिक, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये एच रहा, ठीक है। ये पी हो गया, ये एच हो गया, जो बचेगा वो बी हो जाएगा। आया समझ में? आगे देखिए, पी कितना है 4, एच कितना है 5। समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है एबीसी, सेम चीज सेम ले लेते हैं 3 4 5। अगर यहां बोला जाएगा साइन सी की वैल्यू निकालिए, ठीक है, साइन सी, तो साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे हमें एंगल क्या दे रखा है, सी एंगल दे रखा है, तो क्या करेंगे, सी के सामने वाला क्या हो जाता है, पी हो जाता है, यानी कि ये पी हो गया। 90 के सामने वाला हमेशा एच रहेगा हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पी हमें दे रखा है 3, एच हमें कितना दे रखा है 5। आया समझ में कैसे किया हमने क्वेश्चन? चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या रखा है, हमें ना ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है। याद रखना, इस चैप्टर में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेंगे। इसमें बोला जाए या ना बोला जाए, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है, ठीक है। और हमें बोल रखा है इनका जो नाम है वो एबीसी है, और यहाँ बोला गया है बी पे राइट एंगल, यानी कि जो बी है, बी पे क्या बनना चाहिए, 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे सी होता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोला होता राइट एंगल एट सी, तो मैं यहाँ पे सी लेता, ठीक है। यहाँ बी बोल रखा है, इसलिए बी की जगह हमने 90 लिया है, ठीक है। ए बी हमें दे रखा है कितना 24, उसके बाद बीसी हमें दे रखा है 7, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट जो हमें निकालना है साइन ए कोस ए, उसके बाद दूसरा में क्या निकालना है, साइन सी कोस सी, ठीक है। हमें नहीं फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन को तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे जब तक हमें ये ट्रायंगल के तीनों साइड पता ना हो। तो सबसे पहला हमारा मकसद यही रहेगा, जो तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो उसे पता करते हैं। देखिए कैसे, हमें यहाँ दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता, तीसरी साइड निकालेंगे किस चीज का यूज करके, पाइथागोरस का यूज करके, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच 90 के सामने वाला एच होता है, ठीक है। ये एच है, ये पी है, ये बी है, ठीक है। एच कितना, एच तो हमें निकालना है, पी हमें कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर, प्लस बी कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू में 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक। 7 का स्क्वायर 49, ठीक। आगे देखिए एच स्क्वायर, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा 625। आया समझ में? आगे देखिए स्क्वायर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 625, तो एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 25। 625 का स्क्वायर होता है, इसीलिए क्या आ गया आंसर 25, यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया यहाँ पे 25। आया समझ में? हमें तीनों साइड पता चल चुका। अब जो हमें फाइंड करना है वो आसानी से फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट हमें बोला गया है साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमें एंगल कितना गिवन है, ए गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एंगल हमें ए गिवन है, ए एंगल के जो सामने वाला क्या होता है, पी होता है, एंगल के सामने वाला पी होता है, ठीक है। तो ये पी हो गया, पी हमारे पास कितना आ गया 7, ठीक। और एच 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है 25। आया समझ में? आगे देखते हैं कोस ए, कोस ए, कोस ए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखिए कोस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच होता है, बी अपॉन में एच। यहां देखना, यहां पे एंगल कितना दे रखा है ए, एंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है पी, ठीक है। ये हमारा हो गया 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस एच, ये बचा, जो बचेगा वो बी हो जाएगा, यानी कि बी हमारे पास कितना है 24, ठीक। और एच 90 के सामने वाला 25। आया समझ में? आसान है। दूसरा पार्ट देखते हैं, साइन सी, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें एंगल कौन सा गिवन है सी, तो सी के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन में एच। ध्यान देना एंगल के सामने वाला क्या होता है पी 24, ठीक।
अपॉन में एच, एच क्या होता है 90 के सामने वाला 25। आ रहा है समझ में? आगे देखिए हमें क्या निकालना है उसके बाद कोस सी, कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। ठीक, तो सी के सामने वाला क्या होता है पी, ये एच है तो बी क्या होगा 7, तो 7 अपॉन में एच कितना है 90 के सामने वाला एच होता है कितना 25। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फिगर गिवन है पी क्यू आर 12 13, ठीक है, और बोला गया फाइंड कीजिए, फाइंड 10p माइनस कोट आर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें दोनों साइड पता है लेकिन तीसरी साइड हमें पता नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, तीसरी साइड को पता करना। तीसरी साइड को हम कैसे पता करते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के, क्या एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देखना 90 के सामने वाला एच होता है, ये पी होता है, ये बी होता है। ठीक है, तो एच मुझे पता है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी पता है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी मुझे नहीं पता है। ठीक, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 169 माइनस में 144 इक्वल्स टू में बी का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करो तो आगे कितना आ जाएगा 25 इक्वल्स टू में बी का स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। आया समझ में यहां तक? ठीक है, हमारे पास तीसरी साइड भी पता चल गया कितना है 5। ठीक है, अब देखिए तीनों साइड में पता चल गया। अब जो हमें फाइंड करना है अब वो निकालते हैं। हमें क्या फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू देखते हैं क्या है 10p। अब देखना इधर 10p, 10 का फॉर्मूला क्या है p अपॉन में b है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे p अपॉन में b। ठीक, अब ध्यान देखना इसमें हमें एंगल कितना दे रखा है p, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा p होता है। ठीक है, एंगल जो हमें एंगल क्या दे रखा है p दे रखा है, इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाले क्या होगा p होगा, कितना है 5। ये तो 9 के सामने वाला हमेशा h होता है तो ये क्या होगा b। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, आगे देखिए कोट r बोला गया निकालने के लिए, कोट r। अब ध्यान देखना कोट का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन में p, b अपॉन में p इक्वल्स टू, आगे देखिए आर, यहाँ पे में क्या दे रखा है एंगल आर दे रखा है आर, तो इसके सामने वाला क्या होगा P होगा। तो P मुझे कितना दे रखा है 12, इसके सामने वाला P है और ये H है तो B क्या होगा 5। आया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना है जो थीटा होगा जो एंगल होगा उसके सामने वाला हमेशा P ही रहेगा और जो H होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, H हमेशा सेम रहेगा, बस P और B चेंज होंगे, वो उसके एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एंगल R था तो एंगल R के सामने वाला क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B। ठीक है, इसके ऊपर वाले में एंगल P था तो P के सामने वाला हो जाएगा P यानी परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, आगे देखिए हमें बोला गया क्या इन दोनों की वैल्यू निकालना है इसकी 10p माइनस कोट p। ठीक, 10p की वैल्यू में निकाला है 5 अपॉन में 12 माइनस कोट p, कोट r की वैल्यू, कोट r की वैल्यू हमने क्या निकाला है 5 अपॉन में 12। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, हमें साइन में दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4। बोला गया कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, मैं बोला गया देखिए, अब देखिए हमें कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाएगा कोस टेन साइन कोस कुछ भी बोला जाएगा वो करने के लिए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, कॉर्नर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं।
मुझे साइन ए गिवन है, साइन ए कितना 3/4, ठीक। अब ध्यान देखना, साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी अपॉन में एच इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे नाम नहीं देते सबका, ए बी सी। अब ध्यान देना, पी हमें कितना दे रखा है 3 और एच कितना दे रखा है 4। देखना 90 के सामने वाला एच होता है, यानी कि मुझे 4 दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए पी 3 है। अब ध्यान देना, अब ये 3 है वो ये 3 होगा, ये 3 होगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसका थीटा क्या है। मैं थीटा जगह में एंगल दे रखा है ए, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, ठीक है। तो यानी कि पी कितना दे रखा है 3। आया समझ में। देखिए हमें कोस और टेन निकालने के लिए मुझे तीनों साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइड हमें पता है, तीसरी साइड हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला आके क्या होता है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², ठीक। h मुझे दे रखा है 4 का स्क्वायर, p मुझे दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस b मुझे नहीं गिवन है, पता नहीं है। 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर, 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू b², ठीक। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इक्वल्स टू में b², स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट। आया समझ, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, √7। यानी कि हमें इसकी वैल्यू कितनी आ गया, √7। समझ में आया। अब देखिए हमें ना तीनों साइड पता चल चुका है, ठीक है। अब सिंपल जो हमें बोला गया निकालने के लिए चिंता निकालनी है। देखिए कैसे, हमें ना कोस दे रखा है, कोस ए बोला गया निकालने के लिए, ठीक है। कोस है तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी अपॉन में एच, ठीक। अब ध्यान से देखना, ए यहाँ पे थीटा क्या में दे रखा है, ए, तो ए के सामने वाली साइड क्या होती है, ये पी होता है, ठीक। और 90 के सामने वाला एच जो बचा वो हमारा बी होता है, ठीक। ध्यान देना, बी कितना दे रखा है, √7, एच हमें पता है कितना 4। आया समझ में। अगला देखिए हमें tan a निकालना है, tan a। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए tan का फॉर्मूला p अपॉन में b, p अपॉन में b। अब देखिए मुझे p कितना दे रखा है 3 और b कितना दे रखा है √7। आया कौन समझ में, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, 15 cot a equals to 8 and find sin a and sec a, ठीक। अब ध्यान देखना, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। उसके बाद देखिए हमें क्या गिवन है, 15 कोट ए, हमें 8 गिवन है, ठीक है। यहाँ देखिए 15 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 8 अपॉन में 15। यहाँ तक आया समझ में। आगे देखिए कोट, कोट की वैल्यू क्या होती है, पी बी अपॉन में पी, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, बी अपॉन में पी इक्वल्स टू में 8 अपॉन में 15। आए यहाँ तक समझ में। आगे देखिए यहाँ पे जो हमें जो एंगल गिवन है ना, वो थीटा की जगह जो हमें एंगल गिवन है वो ए है, ठीक है। तो ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मुझे कितना दे रखा है 15, 90 के सामने वाला तो एच ही होता है, ये क्या हो जाएगा बी, यानी कि 8। समझ में आया। यहाँ हम दोबारा देखेंगे, यहाँ पे हमें तीसरी साइड हमें नहीं पता है, सबसे पहले हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाइए, h² इक्वल्स टू में p² प्लस b²। एच मुझे नहीं गिवन है, एच तो हमें फाइंड करना है। पी मुझे दे रखा है 15, तो पी 15 है, बी 8 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, h² इक्वल्स टू में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। याद रखना आपसे बच्चे 10th क्लास में आ गए तो आपको कम से कम 20 तक रूट्स तो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। याद रखना। देखिए आगे h² इक्वल्स टू, जब आप दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 289, ठीक है। एच स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो वहां पे कितना आ गया 17। अब देखिए मुझे ना इसका रूट पता था, ये 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने 17 लिख दिया।
अगर आपको यही अगर मुझे यहाँ पे याद नहीं होता कि मैं इसको निकालता, हाँ किसका स्क्वायर है, इसलिए आपको 20 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे पास यानी कि अब तीनों साइड में हमारे पास अब आ चुका है। ठीक, अब हमें जो निकालना है वो आसानी से निकल जाएगा। क्या निकालना है? साइन ए। ठीक, तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देखेंगे, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना, हमारे पास जो थीटा जो है उसकी जगह में एक एंगल गिवन है क्या, ए, तो ए के सामने वाला क्या होगा, पी होगा। ठीक, ये बी है, 90 के सामने वाला एच होता है। ठीक, रख दीजिए वैल्यू, पी मुझे 15 दे रखा है, एच मुझे 17 दे रखा है, सिंपल है। ठीक है, आगे देखिए, सेक है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी, तो मुझे एच कितना गिवन है 17 अपॉन में बी की वैल्यू 8। आया समझ में? आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या गिवन है, सेक थीटा 13 अपॉन में 12, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। देखिए, हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोला जाए तो यही चीज, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, हमें इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, याद रखना। देखिए, तो क्वेश्चन फाइंड करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, नाम दे देते हैं एबीसी 90। ठीक है, और मुझे क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे एंगल गिवन नहीं है, थीटा की जगह मुझे ए गिवन है, बी या सी, हमें ना कुछ भी गिवन नहीं है। जब यहाँ से थीटा गिवन हो, थीटा के अलावा अगर यहाँ कुछ और गिवन ना हो, तो सिंपल क्या होता है, ये एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा गिवन हो तो सिंपल ये होता है पी बी एच। ठीक है, अगर यहाँ कोई एंगल गिवन होता, अगर मान लो यहाँ थीटा की जगह ए गिवन होता, एंगल ए, तो फिर ए के सामने वाला पी हो जाता, फिर ये बी होता, ये एच होता। ठीक है, यहाँ कुछ भी गिवन नहीं, यहाँ सिर्फ थीटा है, जब थीटा होता है तो ये पी होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए आगे, सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी, 13 अपॉन में 12, यानी एच की वैल्यू कितना है 13 और बी की वैल्यू कितना है 12। ठीक, अब देखिए पी की वैल्यू निकालना है हमें, क्वेश्चन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, मुझे दो ही साइड पता है, तीन साइड अभी हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी मुझे गिवन नहीं है, प्लस बी गिवन है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 144 इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर, इन दोनों जब माइनस करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा 25 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा 25 रूट में इक्वल्स टू में पी, 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी कि पी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5। आया समझ में यहाँ तक? अब देखिए हमारे पास अब तीनों साइड आ चुका है। ठीक, अब देखिए, अब बारी बारी हम सब कुछ निकाल लेते हैं। देखिए क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हमें ना एक का तो रेशो पता है, हमें सेक का तो रेशो हमें पता है 13 अपॉन में 12 है। ठीक है, यहाँ देखना, हमें सेक का तो पता है 13 अपॉन में 12, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, बाकी अदर 1 2 3 4 5 यानी साइन कोसेक कोस टेन और कोट, इन सबकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बारी बारी से करते हैं। देखिए पहले निकालते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, यहाँ देखेंगे पी अपॉन में एच होता है, पी अपॉन में एच इक्वल्स टू, ध्यान देखना पी हमारा क्या है 5, एच क्या है हमारा 13, आसान है। आगे देखिए, उसके बाद कोसेक निकालिए, कोसेक थीटा, ध्यान देखना कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का ना जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है, एच अपॉन में
पी। ठीक, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, 13 अपॉन में 5। आ रहा है समझ में? कोसेक होता है वो साइन का ना अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, देखो मैंने इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत? आगे देखिए, उसके बाद कोस का, कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, बी अपॉन में एच। अब ध्यान देना, बी मुझे कितना दे रखा है, 12 अपॉन में एच कितना गिवन है, 13। सिंपल है। आगे देखिए, उसका मुझे टेन का निकालना है, टेन थीटा का, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी। तो मुझे पी कितना गिवन है, 5, और बी मुझे कितना गिवन है, 12। आया ना सबको समझ में? देखिए आइडिया, कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, टेन का ना अपोजिट होता है, यानी कि बी अपॉन में पी। यहाँ भी देख लेंगे, कोट थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन में पी होता है। ठीक है, सिंपल वैल्यू रख दीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए, या इसमें से देख के लिख लीजिए। बी मुझे कितना दे रखा है, 12, पी कितना दे रखा है, 5। देखो इसका अपोजिट है या नहीं? ठीक है, आया कौन समझ में? आसान लग रहा होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 हमें क्या दे रखा है, हमें कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा इक्वल्स टू में 7 अपॉन में 8, और बोला गया इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड हमें क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले हमें क्या करना है पता ही है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये एंगल 90 का होता है। देखिए कोट थीटा मुझे गिवन है, कोट थीटा कितना है, 7 अपॉन में 8 है। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ ना थीटा है, जब थीटा हो तो सिंपल क्या हो जाता है, ये पी हो जाता है, ये बी हो जाता है, और ये एच हो जाता है। ठीक है ना, आया सबको? देखिए तो कोट थीटा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी कितना गिवन है हमारे पास, 7 अपॉन में 8। ठीक है, तो बी कितना है 7 और 8, पी कितना है 8। ठीक है, मुझे एच गिवन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, तीसरी साइड निकालना। कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला रखिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मुझे गिवन नहीं है, पी कितना दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी पता है 7, 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, एच स्क्वायर कितना आ गया, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 113। स्क्वायर भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 113। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है हमारे पास, यानी कि तीसरी साइड में क्या आ गया हमारे पास, आ गया 113। ठीक है, यहाँ तक आया। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, मुझे साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, और कोट थीटा निकालना है। ठीक है, मैं इन तीनों की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। अब ध्यान देना, पी कितना दे रखा है 8, एच कितना दे रखा है रूट 113। आ रहा है समझ में? उसके बाद देखिए कोस थीटा में निकालना है, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। ठीक है, बी अपॉन में एच, बेस मुझे पता है 7, एच मुझे पता है रूट 113। आया समझ में? उसके बाद देखिए मुझे क्या निकालना है, कोट, कोट थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी इक्वल्स टू, अब ध्यान देना बी मुझे कितना दे रखा है 7 अपॉन में पी कितना दे रखा है 8।
आसान है, सिंपल है, ठीक है। हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालना है, ठीक। ध्यान रहे कैसे निकालें। पहला देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगा, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यहां देखना ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, लिख सकता हूं ना मैं ऐसे। देखिए आगे देखिए, यहां पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक आया ना समझ में। आगे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा मुझे कितना गिवन है, तो 8 अपॉन में अंडर रूट 113, ठीक, इसका स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा मुझे गिवन है 7 अपॉन में अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर, आया समझ में। आगे देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 113, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एलसीएम लीजिए इन दोनों का, 113 आएगा, 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113, आया ना समझ में यहाँ तक। देखिए 113 से 113 गया, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 49 अपॉन में, जब इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, जाएगा आंसर 64, आया समझ में। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ जगह नहीं है, इसको लिख लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमें सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, कोट स्क्वायर थीटा, हमें ये निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे ना कोट थीटा का ना हमें वैल्यू पता है 7 अपॉन में 8, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 अपॉन में 8 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, आया समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 8 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल रखा है, गिवन क्या है 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, और हमें चेक करना है, चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें ये चेक करना है, ठीक है। हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबको पता ही है, ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, 90 हो गया, नाम दे देते हैं सबका ए बी सी, ठीक है। हमें क्या गिवन है 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ध्यान देना 3 मल्टीप्लाई मिल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कोट ए इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3, यहां तक आया। आगे देखिए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3, ठीक है। यानी कि हमारे पास b कितना आ गया 4, बेस 4 परपेंडिकुलर 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एंगल, एंगल ए हमें गिवन है, ठीक है। ध्यान देना यानी कि ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, सामने वाला क्या कहलाएगा, ये पी हमें कितना दे रखा है 3, और ये क्या कहलाएगा बेस, बेस कितना है 4, मुझे हाइपोटेन्यूस हमें एच गिवन नहीं है, हमें एच गिवन नहीं है, ठीक है। याद रखना इसमें हमें एंगल ए दे रखा है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है पी होता है, ये हम 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है, और ये जो बच्चा वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम तीसरी साइड निकालते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू में
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर ध्यान देखना, एच मुझे गिवन नहीं है, इक्वल्स टू में पी, पी मुझे पता है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी मुझे पता है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर मुझे गिवन नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इन दोनों को प्लस करो तो आंसर आएगा 25, एच स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो एच के लिए हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। आया यहां तक समझने। अब देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें tan a निकालना है, ठीक है, cos a निकालना है और sin a निकालना है। हमें जो फाइंड करना है ये चीजें, इसमें हमें ना tan दिख रहा है, cos दिख रहा है और sin दिख रहा है, हम इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे और इनमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए चलो निकालते हैं tan a, tan a। अब ध्यान देना tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में b, ठीक है, p अपॉन में b, ठीक है। अब ध्यान देना p कितना गिवन है 3, बेस कितना गिवन है 4, आया समझ में। आगे देखिए tan निकाल लिया, हम क्या निकालना है आगे, कोस निकालना है, कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन में h, ठीक है, b अपॉन में h। अब b मुझे कितना दे रखा है 4 और h मुझे कितना दे रखा है 5, आया समझ में। आगे देखिए, आगे मुझे क्या निकालना है, साइन निकालना है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में h होता है, p अपॉन में h, p कितना दे रखा है मुझे 3 और h मुझे गिवन है क्या 5, आया समझ में यहाँ तक। अब देखिए हमें इन सबकी वैल्यू ना हमें पता चल चुका है, हमने इन सबकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है, अब बस इन सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू में कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर दो सिंपल, 1 माइनस टेन का फॉर्मूला, टेन कितना दे रखा है हमें 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन क्या है 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू में कोस का, कोस हमें कितना दे रखा है 4 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन हमें कितना गिवन है 3 अपॉन में 5, ठीक है। मैंने क्या किया है, जो भी हमने वैल्यू दिया यहाँ पे हमने निकाला था, इन सभी वैल्यू को हमने जो हमें फाइंड करना था इनमें हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, आया समझ में। आगे देखिए एलसीएम लीजिए सबका, एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन में 16, यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 25, बेस सेम होता है तो एलसीएम वही आता है, ऊपर वाला भी सेम उतर जाता है, ठीक है। देखिए 16 से 16 गया, क्या बचा 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7 अपॉन में 16 प्लस 9 कितना आएगा 25 इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 25। हमें ये चेक करना था क्या ये दोनों 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू में कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, क्या ये दोनों इक्वल है, जी हाँ ये दोनों क्या है इक्वल है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें 9 में क्या दे रखा है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, पहले बोल रखा है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या नाम है एबीसी, ए बी सी, और इसमें बोला गया राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा बी पे, ठीक है। इसमें बोल रखा है आगे हमें क्या दे रखा है tan ए, tan ए गिवन है कितना 1 अपॉन में √3, ठीक है। और हमें किन किन की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए पहला साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी,
ठीक है, ये ना फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके तीनों साइड को पहले निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमें टेन ए दे रखा है 1/√3, टेन ए मुझे दे रखा है 1/√3। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। ठीक है, देखिए तो यह क्या आ जाएगा, P/B इक्वल्स टू में 1/√3। अब ध्यान देखना, मुझे एंगल इसमें क्या गिवन है, ए, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, P कितना है 1। ठीक, ये तो एच ही होता है। बी कितना दे रखा है, √3, यानी कितना आ जाएगा ये √3। समझ में आया। मुझे तीसरी साइड हमें नहीं पता है, सबसे पहले हम तीसरी साइड पता करेंगे। देखिए कैसे, फॉर्मूला लग जाएगा h² इक्वल्स टू में P² प्लस B², h² इक्वल्स टू में P मुझे पता है, यहाँ देखना P 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस B मुझे पता है √3 का स्क्वायर, h², 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट गया, क्या बचा 3, h² इक्वल्स टू में 1 प्लस 3 4, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो h² हमारे पास कितना आ गया 2। आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास एच बी कितना आ गया 2। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड पता चल चुका है। अब देखिए क्या करना है, इन सबकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इनमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए, साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यही होता है P/H। ध्यान देना, साइन में क्या होता है P/H। एंगल यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए, ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, P कितना है 1, H कितना है 2। आया समझ में। आगे देखिए हमें निकालना है कोस सी, कोस सी, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। ठीक, B/H। यहाँ पे हमें एंगल कितना दे रखा है, सी दे रखा है, तो सी के सामने वाला क्या होगा, P, यानी कि ये क्या होगा B 1/में, H हमें कितना दे रखा है 2। आया समझ में। आगे देखिए उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है, कोस ए, कोस का फॉर्मूला भी लिखा था हमने B/H। अब ध्यान देखना, यहाँ पे एंगल सी था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, एंगल ए आ गया है। देखिए तो ए के सामने वाला क्या होगा, P होगा, यानी कि ये B है, B कितना है √3 और H कितना है 2। आया समझ में। आगे देखिए साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या है P/H। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, सी है, तो सी के सामने वाला क्या होगा, P कितना √3 H कितना गिवन है हमारे पास 2। आया समझ में। हमने इन सबकी वैल्यू हमने निकाली, जो भी यहाँ पे था हमने इन सबकी वैल्यू हमने निकाल लिया है। बारी बारी से क्या करना है, इनमें पुट करना है इनकी वैल्यू और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू मुझे पता है 1/2। ये दोनों देखो, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्लस है माइनस है क्या है। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में कुछ भी गिवन ना हो जाए तो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कोस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, मैंने इसे वैल्यू पुट किया है, मैंने देखिए। ठीक है, आगे देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 जा 4 प्लस √3 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4। ठीक है, इनका एल्सियम लीजिए 4 आएगा, 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 4/4, यानी कि आंसर 1। आया समझ में पहला पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, ये लिख लो, मैं भी रफ करने वाला हूँ, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, हमें ये गिवन है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोस ए में कितना गिवन है √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी में कितना गिवन है 1/2 माइनस साइन ए में हमारे पास कितना गिवन है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी हमारे पास कितना गिवन है √3/2। मल्टीप्लाई कीजिए √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम सेम है, माइनस है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 0। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रखा है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे राइट एंगल एट क्यू यानी कि क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, आया समझ में। आगे में क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर हमें कितना दे रखा है 25। ठीक है, आगे पी क्यू मुझे कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आगे अब हमें किन किन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड क्या करना है इनमें, फाइंड साइन पी, कोस पी और टेन पी। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी फाइंड करना है, कोस पी फाइंड करना है और टेन पी फाइंड करना है। अब देखिए इन सबको फाइंड करने के लिए मुझे ना ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, है ना। अब मुझे इन तीनों ट्रायंगल की साइड्स नहीं पता, सबसे पहले मैं साइड्स निकालूंगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। हमें ना पी क्यू गिवन है पहले से ही क्या 5, आया समझ में। मैं ट्रायंगल थोड़ा सा इधर बना देता हूँ इससे आसानी हो। देखिए पी क्यू आर, मुझे ध्यान देखना पी क्यू तो मुझे गिवन है, कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। आगे बस हमें ना इतना ही गिवन है, हमें पी क्यू 5 गिवन है, हमें पी क्यू 5 लिख दिया है। ठीक है, और हमें ये दोनों साइड्स नहीं पता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं यहां से क्या करता हूं, मैं पी आर की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। ध्यान देखना, मैं यहां से पी आर की वैल्यू निकाल रहा हूं। यहाँ पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया क्यू आर। ठीक है, यानी हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गया, कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर। आया समझ में। अब देखिए, अब मुझे ये साइड पता होगा, ये पता है और ये नहीं पता है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू में ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच मुझे गिवन है, 90 के सामने वाला एच होता है 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी मुझे गिवन है 5 का स्क्वायर प्लस बेस मुझे कितना दे रखा है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। आया समझ में यहाँ तक। अब ध्यान देखना, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ध्यान देखना, यहाँ पे a माइनस बी का होल फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में। मैंने इनको क्या किया, फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और मैंने इसे पुट करके लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आया समझ में। आगे देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आया समझ में यहाँ तक। आगे देखिए इक्वल्स टू के इधर और इधर जो चीज सेम होती है ना वो कट जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे क्यू आर और क्यू आर का स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, कट गया। ठीक है, अब ध्यान देखना क्या बचा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू में 25, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल्स टू में 25 माइनस 600, नहीं 600 नहीं है 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को माइनस करो तो आंसर में आएगा माइनस का 600, माइनस से माइनस गया। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई में है तो गधा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 600 अपॉन में 50, जीरो से जीरो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्यू आर की वैल्यू 12 आ गया, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 12। ठीक, यहाँ अगर मैं क्यू आर की वैल्यू अगर मैं 12 डालू तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि पी क्यू हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, और पी आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। हमें ट्रायंगल की तीनों साइड हमने निकाल लिया है, अब सिंपली क्या करेंगे इन सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना मुझे किसकी वैल्यू निकालना था साइन पी का, साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देखेंगे
पी अपॉन में एच होता है, ठीक है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। अब यहाँ पी है, यहाँ पे जो थीटा क्या एंगल दे रखा है, पी दे रखा है, इसके सामने वाला क्या होगा, पी होगा, 12 अपॉन में एच, 90 के सामने वाला एच। आया समझ में, सिंपल है। आगे देखिए, उसके बाद है कोस पी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच होता है, ठीक है, बी अपॉन में एच। यहाँ भी एंगल हमें पी दे रखा है, तो इसके साथ पी के सामने वाला तो पी होगा, बचा ये, तो ये क्या होगा, बी, एच क्या हो जाएगा, 30। समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टेन पी निकालना है, टेन पी। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी। अब ध्यान देना, एंगल पी दे रखा है, तो पी के सामने वाला ही पी होता है, 12 अपॉन में बी कितना हो जाएगा, 5। आया कौन समझ में। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।